चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, यानी कि गर्भ निरोधक गोली के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाता है, जिसका नाम है सहेली। ठीक है, जिस सहेली टैबलेट है जिसका सप्ताह में एक बार यूज़ किया जाता है, यानी कि पूरे महीने में 3 से 4 बार इसका यूज़ किया जाना उचित होता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो टैबलेट होता है, इस टैबलेट को खा करके अगर कोई मेल और फीमेल कोइटस कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी की चांसेस जो होती हैं वो नील हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस सहेली टैबलेट को बनाया कहाँ जाता है, देखिए जो सहेली टैबलेट है ये क्या है, एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, फीमेल्स के लिए है। ये इसका यूज़ केवल फीमेल कर सकती हैं और ये बनाया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDIR लखनऊ के अंदर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक गोली की हम बात कर रहे हैं। देखिए, गोली का नाम है सहेली। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें, अब थोड़ी सी बातों को देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सहेली को बनाया कहाँ गया है, ये किसके लिए है, ये सहेली है फॉर फीमेल, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए बनाया कहाँ गया है इसको, तो ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर इसको बनाया गया है, में बनाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसको बनाया गया। अब ये काम कैसा करता है या ये है क्या, तो दूसरी पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या है कि ये केवल आपके अनचाही प्रेगनेंसी को रोकता है, परमानेंटली प्रेगनेंसी को नहीं रोकता है, यानी कि ये क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल है। इसके अंदर सेंड क्रोमैन होता है। इसके अंदर क्या होता है, कंटेन सेंट क्रोमैन, बता रहा हूँ मैं सेंट क्रोमैन क्या होता है, सेंट क्रोमैन होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो यूज़ वंस इन ए वीक, सप्ताह में केवल एक, सप्ताह में केवल एक बार, सप्ताह में केवल एक बार यूज़ किया जाता है। अब ये करता क्या है, जैसे किसी फीमेल का ये गर्भाशय है, गर्भाशय है, और इस गर्भाशय के अंदर क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, यानी कि ये गर्भाशय की सबसे आंतरिक दीवार है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार। गर्भाशय की आंतरिक दीवार है। और ये क्या है भैया, ये है एस्ट्रोजन रिसेप्टर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर है।
यानी कि एस्ट्रोजन ग्राही। एस्ट्रोजन ग्राही है। जैसे कोई फीमेल जो है वो इस सहेली टैबलेट को खाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, सहेली टैबलेट को खाती है तो यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसके शरीर में एस्ट्रोजन मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये एस्ट्रोजन आकर के जुड़ जाता है इस एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ, इस एस्ट्रोजन ग्राही के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, थिकनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम की वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, वो मोटी हो जाती है। और आपको पता है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उसके गर्भाशय की दीवार क्या होती है, मोटी रहती है, ताकि बच्चे को सही तरीके से गर्भाशय के अंदर रखा जा सके। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन बाइंड हो रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन बाइंड विथ रिसेप्टर एंड एंडोमेट्रियम गेट थिकनिंग, जब एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगा तो भैया इम्प्लांटेशन जो होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन जो होता है वो शुरुआती के दौर में होता है। देखिए यहाँ पर ये आपकी सहेली टैबलेट काम कैसे करती है। जैसे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, ये कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र है, और इसकी ये क्या है, आंतरिक दीवार है, जिसको हम कह रहे हैं एंडोमेट्रियम। लेट मी चेक, हाँ पूरी तरीके से आ रहा, एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार। गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, और इस गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर पाया जाता है एस्ट्रोजन ग्राही। एस्ट्रोजन ग्राही पाया जाता है, सॉरी एस्ट्रोजन रिसेप्टर इंग्लिश में और हिंदी में ग्राही। एस्ट्रोजन रिसेप्टर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन ग्राही। एस्ट्रोजन ग्राही पाया जाता है। अब क्या होगा, किसी फीमेल की बॉडी से क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन निकल रहा है, और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन आकर के इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है, इस रिसेप्टर के साथ ये एस्ट्रोजन क्या हो गया, बाइंड हो गया। जब ये एस्ट्रोजन क्या होता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ये क्या है, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है। जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, एस्ट्रोजन ग्राही के साथ जुड़ता है, तो इस गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे इम्प्लांटेशन होने का चांस रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन बाइंड विथ रिसेप्टर देन एंडोमेट्रियम गेट थिक, यानी कि हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन ग्राही के साथ जुड़ने से अंतःगर्भाशयी स्तर मोटा हो जाता है। एस्ट्रोजन जब क्या होता है, ग्राही के साथ जुड़ता है अपने जो अंतःगर्भाशयी स्तर में है, यानी कि एंडोमेट्रियम में है, तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है। अब हमने क्या बताया कि जो आपका सहेली टैबलेट है उसमें सेंट क्रोमैन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट क्रोमैन पाया जाता है। तो ये सेंट क्रोमैन करता क्या है? हमें क्या थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर देखते हैं। सेंट क्रोमैन पाया जाता है। अब ये सेंट क्रोमैन क्या करता है? देखिए, सेंट क्रोमैन क्या करता है, इस एस्ट्रोजन बाइंडिंग को ही तोड़ देता है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होता है उसी को ही क्या करता है, मॉड्यूलेट कर देता है, जिससे ना तो एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम के अंदर उपस्थित एस्ट्रोजन रिसेप्टर से, एस्ट्रोजन ग्राही से जुड़ पाएगा, ना तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो पाएगी, और सीधे असर पड़ेगा इम्प्लांटेशन पर। जब ये चीज़ें नहीं हो पाएगी तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, ये तो फिगर के बारे में क्या होता है, असलियत में क्या होता है वो है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस टैबलेट को लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग सहेली, सहेली लेने के बाद, सहेली खाने के बाद सहेली के अंदर क्या पाया जाता है, सेंट क्रोमैन पाया जाता है। ये क्या करता है, सेंट क्रोमैन मॉड्यूलेट द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, और फिर क्या हो जाता है भैया, इम्प्लांटेशन नॉट अकर, या हम कहते हैं प्रिवेंट ऑफ इम्प्लांटेशन हो जाता है। प्रिवेंट ऑफ इम्प्लांटेशन हो जाता है। सहेली खाने के बाद क्या होता है भैया, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है वो टूट जाता है, एस्ट्रोजन ग्राही टूट जाता है, जिसके बाद क्या होता है, अंतर्रोपण नहीं होता है। इस तरीके से प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है टैबलेट्स खा करके। सहेली के जैसा ही मार्केट में एक और टैबलेट है जिसका नाम मालाडी है। इन सभी को यूज करने के बाद अनचाही प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, यानी कि इस टैबलेट का यूज करना होता है सेक्स करने से पहले। ठीक है, जब आप इसको खा लेंगे तो क्या होता है कि जो इसके अंदर सेंट क्रोमैन होता है वो क्या करता है, इस एस्ट्रोजन जो बाइंडिंग है रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो है इसी को मॉड्यूलेट कर देता है, जिससे ना तो एस्ट्रोजन जुड़ पाता है और ना ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन पाती है, और सीधे सीधे आपके इम्प्लांटेशन का प्रिवेंट हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में।